बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं, जो कि है कास्ट्रेशन, जिसे हम पंजाबी ज़बान में खसी करना भी कहते हैं। तो कास्ट्रेशन बेसिकली कास्ट्रेशन के 4 मेथड हैं। केमिकल है, फ़िज़िकल है, उसके बाद सर्जिकल है, उसके बाद इलास्ट्रेटर से करते हैं, रिंग से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसमें चीज़ें क्या क्या होती है। इसमें ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है, स्पर्मेटिक आर्टरी होती है, स्पर्मेटिक वेन होती है, लिम्फेटिक्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ट्यूनिका डॉटस मसल होता है, ये सारी चीज़ें मिला के जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड बनती है। तो ये जिसको हम जो है वो बर्डीज़ू कास्ट्रेटर के नीचे रख के दबाते हैं, वो बेसिकली स्पर्मेटिक कार्ड होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबाने से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ नहीं होती, लेकिन जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है, वास डेफरेंस है या वास एफरेंस है, वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो पहुंच नहीं पाते उस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में उन्हें होना चाहिए। तो इसलिए एनिमल जो है वो अनफर्टाइल हो जाता है। तो बेसिकली ये 2.5 मंथ के बाद की जाती है, क्योंकि 2.5 मंथ से पहले अगर करें तो बकरा अच्छे तरीके से जो है वो खसी नहीं होता। ठीक है, तो अच्छे तरीके से खसी ना होने की वजह से वो बाद में फिर हीट साइन शो करता है। तो इसलिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और 2.5 मंथ के बाद वो नीचे आते हैं। तो उन ग्लैंड्स को भी जो है वो क्रश करने के लिए आपने 2.5 मंथ के बाद आपने जो है बक उसको खसी करवाना है। ठीक है, तो आज हम जो है बकरे को खसी करने का तरीका जो है वो सीखेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं कि आपने जो बर्डीज़ू कास्ट्रेटर है वो कैसे अप्लाई करना है। और सबसे पहले आपने एनिमल को एनेस्थीसिया देना है ताकि एनिमल को पेन कम से कम हो। इसके लिए हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट लिग्नोकेन 2% इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में लगाया जाता है डिफरेंट लोकेशन पे रिंग की सूरत में, जिससे एनिमल को पेन कम से कम होती है। तो उसके बाद आपने कोई नरम कपड़ा ले लेना है, नरम कपड़ा, ऊनी कपड़ा या कोई भी देसी कपड़ा ले सकते हैं जिससे इंजरी वगैरह ना हो। तो आप सामने देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का कपड़ा रखा हुआ है। तो कपड़ा रखने के बाद आपने जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसको एक तरफ लेके आना है। ठीक है, उसको पलपेट करके एक तरफ लेके आना है और लेटरल साइड पे लेके आके उसको जो है वह आपका कास्ट्रेटर उसके नीचे रख के आपने इस तरीके से दबाना है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो आपके कास्ट्रेटर के नीचे आए। तो इस तरीके से आप जो है वो बर्डीज़ू कास्ट्रेटर के ज़रिए आप कास्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इलास्ट्रेटर की। जो आप सामने देख सकते हैं ये इलास्ट्रेटर है, इसमें एक रिंग होता है। तो ये थोड़ा सा पेनफुल मेथड है, क्योंकि इसमें एनिमल को जितनी देर तक वो कास्ट्रेट नहीं होता है रिंग अंदर जाता रहता है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ करता है, जिसकी वजह से एनिमल को ज़्यादा पेन फील करता है। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बर्डीज़ू कास्ट्रेटर जो कास्ट्रेशन मेथड है फ़िज़िकल, उसमें भी जो है वो ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आता है, लेकिन उसमें आप अगर एनिमल को इंजेक्शन लगाएंगे, पेन किलर लगाएंगे, कास्ट्रेशन करने से पहले आप एनेस्थीसिया देंगे, तो इससे बचा जा सकता है। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये वो रिंग है, रबर रिंग, जो कि हम बर्डीज़ू इलास्ट्रेटर में इस्तेमाल करते हैं। तो इलास्ट्रेटर हम आप सामने देख सकते हैं कि इलास्ट्रेटर को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इलास्ट्रेटर जो है ये ब्लड लेस सर्जरी है। इसमें आपने एक रबर रिंग है और एप्लीकेटर है, इलास्ट्रेटर है, उसकी मदद से आपने ये टेस्टिकल्स को के ऊपर चढ़ा देना है। और कुछ दिन बाद जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होने की वजह से ये ख़ुद ब खुद अपनी जगह से रिमूव हो जाएंगे। जहाँ आप देख सकते हैं जहाँ रबर रिंग लगाया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, ये जगह ब्लड कंप्रोमाइज्ड है। ठीक है, इसके नीचे नीचे जो भी एरिया है, टेस्टिकल्स हैं, ये उतर जाएंगे। ठीक है, और एनिमल जो है वो परमानेंटली जो है वो कास्ट्रेट हो जाएगा, खसी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सामने इलास्ट्रेटर के ज़रिए जो है रबर रिंग के ज़रिए कास्ट्रेशन की जा रही है। तो रबर रिंग का नुकसान ये है कि इससे एनिमल को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा और लंबे अरसे के लिए, थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए रहती है। और जो दूसरा बर्डीज़ू कास्ट्रेटर के ज़रिए, बर्डीज़ू कास्ट्रेटर जो है
इसमें हमने एनिमल की जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसको क्रश करना है, उसके बाद आपने पेन किलर लगाना है, तो एनिमल इतनी पेन फील नहीं करता। उसके बाद आपने एनिमल को जो हाई कंसनट्रेट फीड जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी, जिसकी वजह से एनिमल दोबारा फिर हीट में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं ये इलास्ट्रेटर है। उसके बाद दूसरा मेथड है केमिकल मेथड, जिसमें हम मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो एनिमल को लगाते हैं खसी करने के लिए। तो इसमें इसका नुकसान ये है कि ये एनिमल की ग्रोथ को रोक देता है। उसके बाद ये एनिमल 3 मंथ के बाद दोबारा फिर एनिमल जो है वो साइन शो करना शुरू कर देता है, हीट साइन। तो इसलिए इससे परमानेंट कास्ट्रेशन नहीं होती और ये ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए जो है ये फेमिला के नाम से आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ह्यूमन साइड का जो मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है एनिमल साइड पे। तो वैसे तो एनिमल साइड पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये फेमिला जो इंजेक्शन है मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये इस्तेमाल जो है मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। ये सिर्फ थोड़े अरसे के लिए एनिमल को कास्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लंबे अरसे के लिए परमानेंटली ये मेथड इस्तेमाल नहीं होता, ओनली 3 मंथ के लिए है। तो जो एनिमल आप अपना ब्रीडर तैयार करना चाहते हैं वो कुछ अरसे के लिए एनिमल को काम करने के लिए ये लगा देते हैं, तो एनिमल को तकरीबन 3 मंथ के लिए काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेथड वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या है कि हमने स्क्रोटम को रिमूव करना है। उसके बाद हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड पे जो है इलास्ट्रेटर जो है वो रख के अप्लाई करना है, ठीक है, जो क्रश भी करेगा, टेस्टिकल्स को भी रिमूव करेगा और उसके बाद जो आर्टरीज़ और वेन्स हैं उनको खुद ब खुद उनकी लाइगेशन कर देगा, ठीक है, जैसे कार्टराइज करना होता है, तो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, ठीक है। तो जो सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड के ज़रिए टेस्टिकल्स को रिमूव किया जा रहा है, सर्जिकल कास्ट्रेशन है ये, ठीक है। ये स्क्रोटम से टेस्टिकल्स